कमोडिटी बाजार के एक्शन की तरफ बढ़ते हैं आगे। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है बताने के लिए क्या हाल है इस वक्त कमोडिटीज के। मृत्युंजय, हमारे हाल तो खराब है, आपकी ठीक है तो बता दो। बहुत अच्छा हाल है सर, हमारा रोज नया हाई हो तो कोई बात नहीं, होना भी चाहिए, लेकिन ऐसे बोलो तो मत, कम से कम मुस्कुराते हैं। हमारे खराब है फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो ऐसे। और गोल्डन टाई आपकी बता रही, गोल्ड लाइफ हाई पर है। बिल्कुल सर, वाह, बताइए। 76,890 नया रिकॉर्ड MCX 76890 MCX पे कल का रिकॉर्ड। क्या बात है, वाह। और ग्लोबल स्पॉट मार्केट में $2676 प्रति औंस के ऊपर चला गया है भाव। और फ्यूचर, जो ग्लोबल फ्यूचर मार्केट है, वहां पर $2692 के ऊपर, मतलब 2700 की बिल्कुल दहलीज पे मार्केट खड़ा है। बड़ी तेजी आई है और इस बड़ी तेजी के पीछे दो तीन नई वजह है। एक तो यूएस का रेट कट, वो बड़ा रीजन है ही गोल्ड में तेजी का। लेकिन अब जो दूसरी वजह आई है कि यूएस में अब चूंकि 50 बेसिस पॉइंट की जगह 25 बेसिस पॉइंट की संभावना ज्यादा है। ये कायदे से गोल्ड के लिए नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन यूएस की जगह अब गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है यूरोप से और इंग्लैंड से। खबर ये आई है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक आज बैक टू बैक रेट कट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये 13 साल में पहली बार ऐसा होगा जब बैक टू बैक यूएस में यूरोप में ईसीबी की तरफ से रेट कट होगा। दूसरी बात है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से नेक्स्ट मंथ में बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है और वहां पर भी रेट कट की संभावना है। तो इस दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक अब रेट कट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये गोल्ड के लिए एक बड़ा सपोर्टिव फैक्टर बनता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए गोल्ड में आप देखिए, कोई भी जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे अगर नेगेटिव खबर भी आ रही है प्राइस के लिहाज से, तो गोल्ड उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। गोल्ड लगातार तेजी की तरफ बढ़ रहा है। तमाम फंडामेंटल गोल्ड के मजबूत है। बॉन्ड यील्ड में गिरावट आ गई है। ये सारे फैक्टर गोल्ड में तेजी के हैं। और लंदन बुलियन मेटल एसोसिएशन की जो डेलीगेट्स हैं, उनकी एक मीटिंग हुई, उसमें यह कहा गया है कि नेक्स्ट 12 मंथ में गोल्ड $2900 के स्तर को भी पार कर सकता है और चांदी $45 तक जा सकती है। मतलब यहां से गोल्ड में करीब करीब $250 की तेजी की संभावना जताई जा रही है और चांदी में $15 ग्लोबली यहां पर तेजी की संभावना जताई जा रही है। ये बात होगी गोल्ड की। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चे तेल के वैसे तो फंडामेंटल नेगेटिव है क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, ये सारे फैक्टर नेगेटिव थे और इस पर मार्केट ने रिएक्ट भी किया। इसी हफ्ते 3-4 दिन में 6-7% क्रूड के दाम गिर गए। लेकिन कल एक थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आई प्राइस के लिहाज से, वो ये कि यूएस में क्रूड का स्टॉक घटा है। हालांकि ये ऑफिशियल डेटा आज आएंगे, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि करीब करीब 18 लाख बैरल जो स्टॉक बढ़ने की संभावना थी, लेकिन उसके उलट 16 लाख बैरल स्टॉक घटा है। तो मार्केट के अनुमान के मुताबिक, जो अनुमान के उलट जो ये आंकड़े आए हैं, उस पर मार्केट ने रिएक्ट किया है। मार्केट थोड़ा सा रुका है और ब्रेंट क्रूड का भाव $74 के आसपास है और नैमेक्स क्रूड 70.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन कच्चे तेल में आगे का आउटलुक ये है कि अभी इसमें कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, लेकिन गोल्ड की रफ्तार कंटिन्यू है। और इसीलिए सर आज हमने 11:30 का जो आयोजन है हमारा, वो गोल्ड पर ही है। क्योंकि दिवाली अब ठीक इसी महीने के आखिर में दिवाली है, तो दिवाली से ठीक पहले गोल्ड एक के बाद एक लगातार नया हाई बना रहा है। तो आज का हमारा शो ये है कि सामने दिवाली, गोल्ड में खलबली। गोल्ड में खलबली, ओके, सामने दिवाली, गोल्ड में खलबली। ये है आपका लिए विशेष शो 11:30 बजे का, मिस मत कीजिएगा। मृत्युंजय के साथ एक्शन भरपूर, सोने में और शो में भी। बढ़ते हैं थोड़ा